पश्चिम बंगाल में जब भी कोई चुनाव होता है तो किसी न किसी कोने से हिंसा की खबरें जरूर आती हैं। लोकसभा चुनाव में भी यही तस्वीर सामने आई। पश्चिम बंगाल में हुए चुनाव में हिंसा क्यों हुई और कहां-कहां बीजेपी के कार्यकर्ता जख्मी हुए, इसकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए बीजेपी की 4 सदस्यीय फैक्ट फाइंडिंग समिति 16 जून से ही पश्चिम बंगाल में मौजूद है। पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद, त्रिपुरा के पूर्व सीएम बिप्लब देब, राज्यसभा सांसद बृजलाल और सांसद कविता पाटीदार लगातार अस्पताल में भर्ती कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उनका हालचाल ले रहे हैं और ममता सरकार पर हमला बोल रहे हैं। क्या ममता जी, क्या संविधान की बात करती हैं आप? इसके चेहरे को देख रही हैं आप? बस एक ही पाप था कि इसका बेटा बीजेपी का समर्थक है। मैं फिर कह रहा हूं, ममता जी शर्म करो आप, संविधान की बात करना बंद करिए आप। और ममता जी, अगर आप में कोई शर्म बची है तो इसकी दुकान के छत को बनवाई तुरंत। कभी कूच बिहार तो कभी उत्तर 24 परगना। बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग समिति 3 दिन में बंगाल के अलग अलग जिलों में गई और पीड़ितों से मिलकर रिपोर्ट तैयार की। हिंसा को टीएमसी और पुलिस की मिली भगत का नतीजा बताया। देखिए, 2021 में जैसा अत्याचार हुआ था, पोस्ट पोल वायलेंस हुआ था पश्चिम बंगाल में, ममता बनर्जी तब बोले थे कि कुछ नहीं हुआ है और हम लोग देखे थे कि 10,000 लोग आज असम बोलिए, बिहार बोलिए, उड़ीसा में भाग गए थे। वो सेम चीज़ अभी फिर से दोहराया जा रहा है अभी 2024 में। अगर आपका खेत है तो आपको खेत में काम नहीं कर पाएंगे, अगर आपका जमीन नहीं है तो जमीन ले लिया जाएगा। हम पुलिस मंत्री ममता बनर्जी और उनका पुलिस से हम लोग उम्मीद नहीं रखते हैं। बंगाल में बीजेपी के कई कार्यकर्ता इस वक्त ऐसी हालत में हैं जिसमें किसी के पैर में चोट है तो किसी के सर पर सर है, कोई व्हीलचेयर पर है तो कोई बिस्तर से उठ नहीं पा रहा। फैक्ट फाइंडिंग टीम ने जब उनसे हाल जाना तो कई पीड़ित आप बीती सुनाते हुए खपक पड़े। बीजेपी का हाई लेवल डेलीगेशन यहाँ की पुलिस को वार्न करता है, अगर इसको तंग किया तो इसको हम हाईएस्ट लेवल पर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हिंसा में सिर्फ एक पक्ष के लोग ही जख्मी होते हैं, हाल दोनों तरफ एक जैसा ही है। लेकिन फिर भी चुनाव नजदीक आते ही पश्चिम बंगाल में हिंसा की लपटें उठने लगती हैं।